Hello class, welcome to online classes. Today's topic is deep water, written by William Douglas. In this chapter, the author has described about himself. He has aversion of water. So, whenever if he goes to the water, he begins to fear. तो इसमें ये बताया गया है ये चैप्टर में कि राइटर को जो है पानी से बहुत डर था और वो डर कैसे दूर होता है। चैप्टर को पढ़ाने से पहले कुछ इम्पोर्टेंट वर्ड्स है, पहले इसको हम लोग डिस्कस करते हैं। तो देखिए, पहला वर्ड है ट्रेचरस। ये देखिए, ये वर्ड बहुत ही ये जो है इम्पोर्टेंट है और जो भी ये वर्ड मैं बताने जा रहा हूँ इनको आप आंसर लिखने में यूज कर सकते हैं और यदि ऐसा करेंगे तो आप जो है आंसर और ब्यूटीफाई होगा और आप बहुत अच्छे नंबर ला सकते हैं। तो पहला ट्रेचरस है। ट्रेचरस मीन्स डेंजरस, खतरनाक। वाटर विंग्स, वाटर विंग मीन्स एपरेटस टू हेल्प स्विमिंग। जैसे तैरने की जो एपरेटस होता है उसको वाटर विंग्स बोलते हैं। स्किनी, वेरी थिन, बहुत दुबला पतला। एवर्जन, डिसलाइकिंग, डिसगस्ट मतलब अभिरुचि, नफरत। टॉस्ट मीन्स थ्री हुआ, फेंक दिया। अब आप देखिए टॉस्ट, ये टॉस जो वर्ड है, जैसे कोई भी कॉइन्स को टॉस किया जाता है, ये वही से लिया गया टॉस। तो इसमें आप जब स्टोरी में पढ़ाऊंगा तो उसमें आप देखेंगे कि बहुत ही मतलब स्ट्रॉन्ग एक लड़का आता है और वो 18 ईयर्स का है और नरेटर को उठा करके वो टॉस कर देता है, पानी में फेंक देता है। इसी तरह पैरालाइज, सुन्न हो जाना मतलब मेड पावरलेस या अफेक्टेड विद पाल्सी। इसके बाद लॉकर रूम, वो रूम जहां ये कपड़े वगैरह चेंज किए जाते हैं। कॉन्कॉर्ड मीन्स वन, विक्ट्री, विजय। इंटेंसिटी मीन्स स्ट्रेंथ होता है इसका। तो आप देखिए, ये जो भी ये वर्ड्स हैं आप इसको कॉपी में नोट्स कर सकते हैं या जो बुक आपके पास है उसको लास्ट पेज में आप नोट कर सकते हैं। अब चलते हैं इसकी स्टोरी में, आपको बताता हूँ समरी चैप्टर का। देखिए, जो नरेटर विलियम डगलस है वो तैरना चाहता है और वो यकीमा में एक YMCA पुल है जो सेफ है और वहाँ जो यकीमा रिवर है वो बहुत ट्रेचरस है, बहुत डेंजरस है, क्योंकि लोगों का कहना है कि उसमें बहुत से लोगों के डूबने की घटनाएं अक्सर होती थी। नरेटर की मदर ने भी मना किया था, वो ट्रेचरस वो जो था वो यकीमा रिवर, तो वहां जाने से वो नदी में बहुत खतरनाक था वो। तो राइटर को जो है वाटर से बहुत डर लगता था, पानी से। कहीं भी जब वो जाता था पानी के पास तो बहुत डर लगता था। उसका रीजन क्या था कि उसका चाइल्डहुड फियर था। बचपन में जब वो 3 या 4 साल का रहा होगा तो अपने फादर के साथ वो कैलिफोर्निया बीच पर गया था और जो है अपने फादर के साथ वो मतलब उसमें टहल रहा था बीच के किनारे। तभी एक जो है वेव आई और उसके ऊपर से निकल गई लहर और वो लगभग डूब सा गया था और इससे वो बहुत ज्यादा डर गया। और तब से जो वाटर का एवर्जन था, जो पानी के प्रति जो उसकी अभिरुचि थी, जो नफरत था, डिसलाइक था, वो बढ़ गया और पानी से तभी से वो डरने लगा था। तो इधर जो YMCA पुल था वो सेफ था स्विमिंग के लिए। तो उसने पहले उसने वाटर विंग्स खरीदा। जैसा कि वो बहुत स्किनी मतलब था, बहुत दुबला पतला था, उसको थोड़ी सी हेजिटेशन था कि उसके हाथ पर बहुत पतले थे, तो वो थोड़ा सा उसको संकोच हो रहा था कि ऐसे जो स्विमिंग ड्रेस है वो पहन कर जाएगा तो उसके हाथ पैर ऐसे ओपन होंगे और सब लोग उसकी मजाक उड़ाएंगे। लेकिन फिर भी उसने वाटर विंग लिया पूरी तैयारी से और वो जाता है तैरने के लिए। और दूसरे जो लड़के हैं उनके साथ वो भी तैरने की कोशिश करता है, सीखता है, अपने हाथ और मतलब पैर को जो है वो मतलब फ्लैपिंग करता है और इस तरह से जो है वो मतलब तैरना शुरू करता है। एक दिन की बात है कि जब वो YMCA पुल पर जाता है तो उस दिन कोई नहीं होता है वहां और वो राइटर सोचता है कि कहीं वो मतलब वो डरने लगता है, अकेले पानी में जाने से डरता है। तो वो वहां बैठकर वो मतलब सोचने लगता है कि जब कोई दूसरा आएगा तब वो तैरेगा, तब वो स्विमिंग करेगा। तभी एक लड़का आता है जिसकी उम्र 18 ईयर्स का है और वो पहले तो उसकी मजाक उड़ाता है। वो बोलता है हाय स्किनी,
उसको हंसी उड़ाता है और फिर उसको वो मतलब उठाता है और उसको टॉस कर देता है गहरे पानी में। जो YMCA पुल था उसको 2 पार्ट में था गहराई, एक साइड में 9 फीट था और एक साइड में 2 या 3 फीट था। तो जो डीप वाटर था उधर को उसने टॉस कर दिया था, फेंक दिया। जैसे ही उसने वो राइटर को फेंका पानी में तो वो डूबने लगा था नरेटर, और जब पानी में नीचे वो जाने लगा था तो उसने एक प्लान बनाया कि जैसे वाटर मतलब नीचे बॉटम में जाएगा तो पूरी ताकत से वो ऊपर आएगा, आने की कोशिश करेगा और वाटर सरफेस पर आकर के अपने हाथ पैर को चलाएगा और फिर वो पानी से बाहर आ जाएगा। लेकिन वो जैसे ही बॉटम पर जाता है और जंप करता है, लेकिन वो सरफेस पर, वो पानी की जो सरफेस है उस पर नहीं आ पाता है और फिर दोबारा वो नीचे फिर जाने लगता है। फिर वो प्लान बनाता है कि इस बार पूरी कोशिश से जो है कोशिश करेगा, पूरी ताकत से ऊपर आने की कोशिश करेगा वो, लेकिन सेकंड टाइम भी वो सफल नहीं होता है। थर्ड टाइम फिर जो नीचे जाने लगता है तो वो इस बार उसके हाथ और पैर है जो मतलब जो है पैरालाइज होने लगते हैं और एकदम वो अचेत होने लगता है। ऐसा लगता है कि वो कोई नाइट मेयर मतलब जो है वो कोई डरावना ख्वाब देख रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे मानो वो बहुत गहरी नींद में जा रहा हो और फिर वो बेहोश हो जाता है। जब उसको होश आता है तो बाहर, पुल के बाहर वो पेट के बल लेटा हुआ है और वॉमिटिंग कर रहा है। वो जो लड़का था जो 18 ईयर्स का जिसने उसे फेंका था वो ये कह रहा था कि हम तो ऐसे मजाक किए थे, ये पता नहीं कैसे क्या हो गया। लेकिन बाकी दूसरे लोग तो वो ये कह रहे थे कि लगभग ये मर ही सा गया था। थोड़े समय के बाद उसे जो लॉकर रूम है उसमें उसको ले जाया गया, वहां थोड़ा सा उसने रेस्ट किया और फिर अपने घर आया। उसी रात को उसने खाना तक नहीं खाया, उसके स्टोमक में बहुत पेन हो रहा था और उस दिन से वो पानी से इतना मतलब डर गया कि कभी जाता ही नहीं था। कुछ समय तो ऐसे मतलब बिल्कुल पानी के आसपास भी नहीं जाता था। कुछ साल ऐसे बीत गए, फिर उसके मन में एक मतलब फिर विचार आया कि वो तैरना सीखे, क्योंकि जब वो अपने फ्रेंड्स के साथ जाता था कभी कभी वो प्लान बनाता था फिशिंग टूर के लिए, कभी कभी जो है वो बोटिंग के लिए, लेकिन जैसे ही जाता था वो रिवर के पास तो वो बिल्कुल डर जाता था। वैसे पहले की तरह उसके हाथ पैर सुन्न हो जाते थे, पैरालाइज हो जाते थे। तो उसने फिर सोचा कि स्विमिंग उसको सीखना है। इसके लिए उसने एक ट्रेनर रखा, स्विमिंग ट्रेनर, और वो उसने सिखाना शुरू किया YMCA पुल में। तो उसने सबसे पहले एक बेल्ट उसके पूरी बॉडी में बांध रखा था और एक रस्सी के सहारे उसको एक रस्सी बांध दिया था और रस्सी के सहारे वो तैरता था और इस तरह से वो प्रैक्टिस करता था। और जो ट्रेनर था हर तरह से उसने जो है ट्रेन किया, जैसे इनहेल एक्सेल, पानी के अंदर कैसे सांस लिया जाता है, कैसे सांस छोड़ा जाता है, और फिर मतलब जो है मतलब साइड जो है मतलब कैसे मतलब स्विमिंग होता है, जो है मतलब बैक स्विमिंग होता है। तो इस तरह से हर टाइप के एक्शन उसने सिखाया और इस तरह से 3-4 महीने तक उसने ट्रेनिंग दिया और सप्ताह में सिर्फ 5 डेज वो सिखाता था। जब उसका कार्य पूरा हो गया तो ट्रेनर ने उसे बोला कि अब वो कंप्लीट हो गया है, अब वो तैर सकता है। लेकिन वो ट्रेनर की फिर उसने जो है छुट्टी हो गई और फिर उसके बाद भी राइडर को ये डर था कि अभी तक तो ट्रेनर के साथ जाता था, अब कहीं ऐसा ना हो कि अकेले वो जाए तो वो फिर पानी से वो मतलब फिर उसे डर लगे। तो इसके लिए हेमसार हो जाता है और वहां लेक में एक किनारे से दूसरे किनारे तक वो जो है तैरता है और हर तरह से जो है वो मतलब डाइव करके तैरता है पानी के नीचे, हर एक्शन में तैरता है। फिर एक आइलैंड से दूसरे आइलैंड तक वो जाता है और फिर बड़ी जोर से वो खुशी में वो चिल्लाता है कि जो है वो पानी के ऊपर वो विजय प्राप्त कर लिया। और जो है इस तरह से ये स्टोरी पूरा मतलब फिनिश हो जाता है। तो इस स्टोरी से हमें ये एजुकेशन मिलता है कि जो फियर है, हम जो डरते हैं वो इसलिए डरते हैं कि हम डर से डर जाते हैं। क्योंकि जब अगर फियर को हम अगर फेस करते हैं, अगर हम सामना करें तो उस पर हम जो है मतलब उसको कॉन्कर कर सकते हैं, उस पर विजय प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि डर के आगे ही जीत होता है। अब इसके बाद मैं उम्मीद करता हूं कि ये चैप्टर आपको समझ में आ गया होगा। ये जो वर्ड्स हमने बताए थे ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग लर्न करेंगे और फिर क्वेश्चन आंसर नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।